नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल जितेंद्र सरकारी सेवा में। दोस्तों, अभी पिछले साल 2023 में विधानसभा चुनाव यहां पर संपन्न हुए और अभी जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लोकसभा 2024 के जो चुनाव है वो अपने अंतिम चरण में है और 4 जून को यहां पर रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा। इसके बाद क्या, इसके बाद जो होगा उस चुनाव को कहते हैं ग्राम पंचायत का चुनाव यानी सरपंच चुनाव। तो सरपंच चुनाव क्यों इम्पोर्टेंट है और इसके क्या बेनिफिट हैं और इसको कब लागू किया गया था, इन सब को हम जानेंगे और बारी बारी से हम देखेंगे कि ग्राम पंचायत में पंचायती राज व्यवस्था क्या है और इसे कब लागू किया गया, कौन से संविधान संशोधन के तहत और कौन से संविधान में यहाँ पर परिवर्तन किया गया जिससे आपको यह अधिकार मिला अपना सरपंच चुनने का। तो बारी बारी से हम इस वीडियो में देखेंगे और वीडियो यह जो सीरीज़ हम चालू करेंगे इस सीरीज़ का नाम ही होगा सरपंच। तो आप बिल्कुल ही इस चैनल के साथ बने रहिएगा। हम दो से तीन मिनट का यहाँ पर वीडियो अपने चैनल पर लाते रहेंगे और आपको सरपंच से संबंधित जितने भी आपके डाउट हैं उसको क्लियर करते रहेंगे। तो इस सरपंच वीडियो श्रृंखला का यहाँ पर यह पहला वीडियो जो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, उसमें सबसे पहले जान लेते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था और इसका कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से आया। तो गांधी जी का कथन था कि जब तक गांव का उत्थान नहीं होगा तब तक हमारे देश का यहाँ पर विकास कभी नहीं हो सकता। पंचायती राज व्यवस्था की आत्मा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में ही बसती है। पंचायती राज व्यवस्था का जो शाब्दिक अर्थ ही ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से है। प्रशासन की इकाई गाँव से है। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण जनता की शासन में यहाँ पर भागीदारी को सुनिश्चित करता है। आपको यह भी बता दें कि लॉर्ड रिपन भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं। तो अंग्रेजों को हम लोग विलन की तरह देखते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे अंग्रेज शासक हुए हैं जो भारत के लिए बहुत अच्छे कार्य यहाँ पर किए हैं। उन्हीं में से एक थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने 1882 में एक जिला बोडो की यहाँ पर स्थापना की थी। उस जिला बोडो में जो जिले के लोग थे उन्हें अपने प्रशासन में यहाँ पर शामिल किया था। स्थानीय स्वशासन देने का पहला प्रयास ही लॉर्ड रिपन ने किया था। 1930 से 1940 तक के समय में ब्रिटिश शासन ने स्थानीय स्वशासन के लिए अनेक कार्य यहाँ पर किए थे। आज़ादी के बाद भी भारत में कई सारी ऐसी समितियां बनी थी जिनके माध्यम से जो गांव के लोग थे उनको उनके जो शासन है उनके कुछ अधिकार देने का यहाँ पर प्रयास किया गया था। उन्हीं में से एक था 1957 का बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद फिर यहाँ पर अशोक मेहता समिति जो 1977 में यहाँ पर गठित किया गया था और फिर उसके बाद 1985 में GV.K. राव समिति यहाँ पर गठित किया गया था। फिर 1986 में LM सिंघवी समिति भी यहाँ पर गठित किया गया था और यहाँ पर अनेक प्रयास करते हुए फिर स्थानीय जो गांव के जो स्थानीय प्रशासन स्वशासन यहाँ पर देने का प्रयास जो है ग्रामीणों को यहाँ पर दिया गया था। इन सभी के बारे में अगर आपको बताऊं तो आपको यह जो वीडियो है वो बोझिल लगेगा, इसलिए मैं सीधे जो 73वां संविधान संशोधक विधेयक जो लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ था उसके बारे में यहाँ पे बता देता हूँ। तो 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1993 में PV नरसिम्हा राव की सरकार में वर्ष 1993 में ग्राम पंचायत और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक यहाँ पर मान्यता दी गई थी। तो इसका मतलब यह है कि सीधे जो सरपंच का जो पद है वह एक संवैधानिक पद है ना। और 23 अप्रैल 1923 इस संविधान संशोधन को लोकसभा राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति ने अनुमोदित या हस्ताक्षर कर दिया था, जिससे यह विधेयक बन गया और जो ग्राम पंचायत है या पंचायती राज व्यवस्था है उसको यहाँ पर संविधान में मान्यता मिल गई थी। आने वाले वीडियो में हम जो 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1993 के कुछ प्रमुख यहाँ पर प्रावधान को देखेंगे, साथ ही जानेंगे कि ग्राम सभा क्या होती है और यह भी जानेंगे कि जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो संविधान में जो अनुच्छेद जोड़े गए उनको भी यहाँ पर हम बारी बारी से एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सरपंच जो चुनाव होता है वह किसी पार्टी या मुर्गा पार्टी या दारू पार्टी करने का इवेंट नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है इसे ना सबको निभाना चाहिए और इसे मजाक में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कई बार सरपंच जो है वो चुन लिए जाते हैं और सरपंच जो है अपना मूल कार्य छोड़कर दारू पीकर इधर उधर घूमते रहते हैं। उनका जो पद है वो संवैधानिक पद है, उनको अपने पद के अनुसार यहाँ पर कार्य करते रहना चाहिए। अगर सरपंच को अपने कार्यों के बारे में जानना है तो बिल्कुल मेरे इस वीडियो सीरीज़ को बिल्कुल उनको ध्यान से देखने और समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए चैनल के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके।